बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हकीम काशिफ हूँ। एक और कामयाब इलाज हदीये नाज़रीन है कि मेरे पास एक मरीज़ आया जिसकी उम्र 35 साल थी। अगर उसकी अलामात के बारे में बात करें तो जो दाएं रुखसार था, गाल उसके अंदर इतनी बड़ी गिल्टी थी इसके और इसके दरमियान में, और उसके अंदर शदीद दर्द था, खाने पीने में दुश्वारी थी। और उन्होंने मुझे बताया कि 1 महीने से इसका इलाज करवा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवाए हैं, लेकिन ज़रा फाका नहीं हो रहा। तो मैंने जब उस मरीज़ की नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ तो कसीर थी, यानी 1 से 2 उंगली तक थी, और अरीज़ थी, मोटी थी, मोटे पाइप की तरह। तसल्लुब था, उसके अंदर सख्ती थी और सरी थी और तेज़ थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है वो नज़रिया मुफरद अज़ा के अंदर उज़लाती साबी होती है। वैसे जो रसूलियाँ और गिल्टियाँ होती हैं ज़्यादातर इसी तहरीक में होती हैं। और क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड है कि रसोली और गिल्टी के अंदर मवाद रुका होता है, तो असूल इसका रसोली और गिल्टी के इलाज का यही है कि उसके मवाद को तहलील करके अखराज करवा दिया जाए। तो वैसे तो तहलील जो है वो गुद्दी इज़लाती में भी है और गुद्दी असाबी में, लेकिन मैं गुद्दी असाबी इसलिए जो है तजवीज़ करता हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म का भी मसलन मवाद है, वो चाहे बलगम है, सोदा है या सफ़रा है, तो तीनों अखलात जो गैर तबई हैं उनका अखराज वो गुद्दी असाबी तहरीक में बेहतरीन है। तो मैंने जो है वो फिर उसको जो दवा तजवीज़ की, उसके अंदर गुद्दी असाबी मलयन 6-6 रत्ती, यानी नखोदी गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, और त्रियाक असफर वो जो है 1000 mg के कैप्सूल के बराबर, यानी एक माशा, वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। और उज़लाती सोजिश जो है वो मटर के दाने जितनी, वो भी 3 टाइम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, आधा घंटे के बाद। तो अगर इनके नुस्खे के बारे में बात करें कि ये इनमें क्या क्या अज़्ज़ा हैं, जो हमारे पास गुद्दी असाबी मलयन है उसके अंदर सुंड 5 तोला है, काली मरच जो है वो 1 तोला है, नशादर ठीकरी है वो 2 तोला है, और सनाम मक्की के जो पत्ते हैं डंडियाँ निकाल के वो 8 तोला है। तो इनको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें तो ये गुद्दी असाबी मलयन है। ये नखोदी गोली जो है वो चने के बराबर गोली सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाने के बाद। और त्रियाक असफर जो है उसमें सौंफ, मलट्ठी और हल्दी जो है वो 10-10 ग्राम है, और रेवत खताई जो है वो 30 ग्राम है। इसका भी ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लें। ये 1 माशा या 1000 mg कैप्सूल को भर लें, ये भी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। और उज़लाती सोजिश में अजवाइन जो है वो 3 तोला है, गंधक आंवला सार वो भी 3 तोला है, और नमक सफ़ेद जो किचन में इस्तेमाल करते हैं वो 2 तोला है। वो मटर के दाने जितनी सुबह दोपहर शाम जो है वो भी मैंने तजवीज़ की। तो अल्लाह के लुत्फ़ व करम से ठीक 1 हफ़्ते के बाद वो मरीज़ आया तो गिल्टी का नामो निशान नहीं था। तो एक बात यहाँ पे मज़ीद मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बाज़ जो लोग होते हैं वो दिन में 2 से 3 दफ़ा अगर नरम पखाना आ जाए तो इसको वो पसंद नहीं करते, लेकिन वो असूल इलाज नहीं जानते, इसलिए वो इसको पसंद नहीं करते। क्योंकि गिल्टी और रसोली में मवाद रुका होता है तो उसका इखराज करवाना ज़रूरी होता है। तो लिहाजा मैं यही मिसाल दिया करता हूँ कि जैसे ऑपरेशन जो है उसके लिए, सर्जरी के लिए पेट चाक करना पड़ता है, कट लगाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी कट लगवाना पड़ता है, लेकिन बाज़ टाइम वो ज़रूरी होता है, जो सर्जरी से के बगैर यानी कि मसला हल नहीं होता। इसी तरह जो है फ़ुज़लात का इखराज करने के लिए हमारे पास जो मुखरिज है वो जो पेशाब, पखाना और पसीना, फ़ुज़लात का इसी के ज़रिए हम इखराज करवाते हैं। गिल्टी और रसोली के अंदर दिन में 2-3 दफ़ा पखाना आ जाए तो इससे परेशान नहीं होना चाहिए, और इंशाअल्लाह जो है यही इसका असूल इलाज है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही की घंटी पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।